साधना और सुमन नाम की दो बहनें थीं। साधना बचपन से ही नेत्रहीन थी। इसी बात से उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। जय अम्बे गौरी, हे दुर्गा माँ, अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय माँ दुर्गा। माँ, पिताजी, ये प्रसाद। साधना, मुझे समझ नहीं आता तू माँ दुर्गा की इतनी पूजा क्यों करती है? तुझे क्या मिलेगा इतने पूजा पाठ से? मैं तुझे रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करते देखती हूँ, पर उनकी पूजा से क्या फायदा? उन्हें तो तू देख भी नहीं सकती। ये सब चमत्कार किस्से और किताबों में ही मिलते हैं, सच में ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस यही मानती हूँ। मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं माँ दुर्गा को मन की आंखों से देखती हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता, इतनी प्यारी छोटी बहन दी है। मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है और मेरी आंखों की रोशनी तो तुम हो ना। मुझे कहीं जाना होता है तो तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? ये लो, तुम भी प्रसाद लो। सोनू जी, काश साधना के जीवन में ये दुख ना होता। समझ नहीं आता मेरी बच्ची के जीवन में क्या लिखा है। सही कह रही हो आशा, पर माँ दुर्गा ने कुछ तो हमारी बेटी के भाग्य में लिखा ही होगा। माँ की लीला वही जाने। साधना माँ दुर्गा की परम भक्त थी, पर सुमन को भगवान पर विश्वास नहीं था। एक दिन साधना माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पुजारी जी आए और साधना से बोले, साधना बिटिया, परसों से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है। मुझे पता है तुम देवी माँ के नवरात्रि व्रत कभी नहीं छोड़ती हो, इसलिए तुम्हें बता दिया। अच्छा हुआ पंडित जी, आपने याद दिला दिया। मैं कल ही पूजा का सारा सामान खरीद लूंगी। साधना नवरात्रि व्रत के लिए पूजा की सामग्री खरीद लाती है, पर जौ लाना भूल जाती है। अरे, मैं जौ लाना तो भूल ही गई। माँ पिताजी भी घर पर नहीं है। अब क्या होगा? मुझे तो कलश स्थापित करना है, खेतरी बीजनी है। क्या हुआ साधना, तू इतनी परेशान क्यों है? सुमन, मैं कल तेरे साथ सब कुछ तो खरीद लाई थी, पर जौ खरीदना भूल गई। नवरात्रि व्रत शुरू करना था। सुमन, क्या तू बाजार से मेरे लिए जौ खरीद कर ला सकती है? ठीक है, मैं खरीद लाती हूँ, तू परेशान मत हो। साधना उन जौ से खेतरी बीजती है और रोजाना पूजा पाठ के साथ साथ वो खेतरी की सेवा भी करती है। माँ, पिताजी देखो ना, खेतरी ने दर्शन दे दिए हैं, वो उगाई है। हाँ बेटा, माता रानी के नाम की खेतरी सचमुच हरियाली का प्रतीक है। जिस घर में खेतरी बीजी जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है। साधना पूरी भक्ति भावना से माँ दुर्गा की नवरात्रि पूरे करती है। सुमन, जरा मोहल्ले में से कन्याओं को बुला ला, मैंने प्रसाद बना दिया है। साधना का हाथ लगवाकर हम कंजकों को बांट देंगे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। सुमन कंजकों को ढूंढने के लिए मोहल्ले में चली जाती है, पर उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। ये माँ ने भी किस परेशानी में डाल दिया। मुझे तो कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ? क्या हुआ दीदी, आप किसे ढूंढ रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारी जैसी छोटी छोटी कन्याओं को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात? रुको, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। वो छोटी सी बच्ची कुछ ही देर में अपने साथ 8 लड़कियां और एक लड़का लेकर आ जाती है। देखो दीदी, मैं सबको ले आई। अब आप परेशान मत हो, हम आपके साथ चलते हैं। अरे वाह, तुमने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। सुमन उन सबको लेकर घर पहुंचती है। साधना कंजकों को देखकर बहुत खुश होती है। साधना के माता पिता बच्चों के पैर धोते हैं और उन्हें आसन पर बिठाते हैं। सब बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं? काश मैं इन्हें देख पाती। साधना बिटिया, लड़कियां बिल्कुल 9 देवी रूप और छोटा लड़का तो मानो वीर लांगुरिया। दीदी, आपकी आंखों को क्या हुआ? बेटा, मैं देख नहीं सकती, मैं नेत्रहीन हूँ। किसने कहा आप देख नहीं सकती? आप सब कुछ देख सकती हो। वो देखो, मंदिर में जौ की खेतरी उगी हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है ना? अचानक जौ में से चमकदार रोशनी निकलती है और साधना की आंखों पर पड़ती है। मैं देख पा रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ, पिताजी, सुमन, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। मैं देख सकती हूँ। आप सब दैवीय शक्तियाँ हो। माँ, मैंने आपको पहचान लिया। दर्शन दो माँ, अपना रूप दिखाओ।
साधना के माता पिता और सुमन भी हैरान रह जाते हैं। 9 देवियां और हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। उनकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। सुमन ने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, पर वो चौंक जाती है। मुझे क्षमा करना माँ, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। मैंने आज आपकी शक्ति को मान लिया। आपने मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं तो सोचती थी ये सब किस्से कहानियों में ही होता है, पर भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, मदद को आते हैं। ये मैंने आज जान लिया, मान लिया माँ। सुमन, साधना ने मेरी निस्वार्थ भावना से सच्चे हृदय से पूजा और सेवा की है, तो उसका फल तो मुझे देना ही था। तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर अपनी बहन की हमेशा मदद की है। इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हारी मदद को आई थी। जिस घर में मेरे नाम की जोत जगती है, नवरात्रि के पर्व में जौ बोकर खेतरी की सेवा होती है, उस घर में मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करके नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को मेरी पूजा में 9 कन्याओं और लांगुरिया की पूजा करते हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। मैं उनके जीवन में कभी कोई दुख या हानि नहीं आने देती। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम सब पर बना रहेगा। साधना, सुमन और उनके माता पिता हाथ जोड़े चरणों में शीश झुकाए खड़े थे। देवियां और हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुमन भी साधना के साथ माता रानी की पूजा करने लगी।